लास्ट वीडियो में हमने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कर लिया था एंड नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। अब इम्प्लांटेशन जो है 6 और 10 डेज में कभी भी हो सकती है, यूजली आफ्टर द 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट में जैसे हमने देखा कि जो हमारा एम्ब्रियो था उसके बाहर कौन सी लेयर परसिस्ट कर रही थी, जोना पेलुसिडा लेयर परसिस्ट कर रही थी। तो अब जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो रिमूव हो जाती है या रप्चर हो जाती है और उससे जो हमारा एम्ब्रियो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। ये यहाँ पे मैं दिखाया, ये जोना पेलुसिडा लेयर है और ये एम्ब्रियो है, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाता है, किससे, जोना पेलुसिडा लेयर से सेपरेट हो गया। ओके, तो जैसे हमें पता है इसकी आउटर लेयर क्या, ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है वो कैसे है, स्टिकी एंड फेगोसाइटिक। तो जब जोना पेलुसिडा लेयर जो है रप्चर हो गई तो इसके जो स्टिकी एंड है वो क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इम्प्लांट कर लेगा अपने आप को, कहां पे, यूट्रस में। जो इम्प्लांटेशन के लिए जो प्रॉपर साइट है वो कहां है, यूट्रस है। जैसे कि आपको पता है कि एवरी मंथ जो है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर। अब इन एनी केस कि एम्ब्रियो रीच नहीं कर पाता है यूट्रस में, सपोज के फैलोपियन ट्यूब की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है और यूट्रस में रीच नहीं कर पाता है, और जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पे हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो यूट्रस के अलावा और इम्प्लांटेशन हो रही है, ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रही है, तो उसको कहते हैं हम एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। क्लियर। अब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुई किस तरह से, ये जो है ये है एंडोमेट्रियम वॉल एंड ये इस तरह से, ये हमारा एम्ब्रियो है और आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, और ये वाला वन साइड पे जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल नॉब कह रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो इनर सेल मास वाली जो साइड है वो किसके कांटेक्ट में आ रही है, एंडोमेट्रियल वॉल, फीमेल की जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसके कांटेक्ट में आ रही है और इस तरह से अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है, इस तरह से अटैच कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट किसके साथ होगी, एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट होगी। ओके, अब आफ्टर द 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 8 डेज के बाद क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है किसके कांटेक्ट में, जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में थी, वो डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली। पेरिक्लाइनली डिवाइड की और ये फॉर्म करेगी 2 लेयर। ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड करेगी एंड इट विल फॉर्म 2 लेयर्स, और इन लेयर्स के नाम क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर लेयर है इसको हम कह रहे हैं, ये वाली लेयर जो है आउटर लेयर, ठीक है, पर्पल कलर की जो है ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर, तो इसको हम कह रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस तरह से ये 2 लेयर की फॉर्मेशन हुई। ओके, ये जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंजाइम सिक्रीट करेगी, लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगी, लाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम को कोरोड करेंगे, मीन एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंडोमेट्रियम के सेल को डिस्ट्रॉय किया और ये पेनिट्रेट कर रहे हैं किसमें, एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर जाएंगे। ओके, और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो है HCG भी सिक्रीट करता है, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों लेयर हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक और चीज बता दूं मैं, सिंसाइटिम कंडीशन आपने पढ़ी होगी, इसका क्या मतलब होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंसाइटिम। अब ये दोनों लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड करके जो लेयर फॉर्म की, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट,
ये लेयर बाद में क्या फॉर्म करेंगी, ये फॉर्म करेंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एम्ब्रियो के बाहर की मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगी। इनका रोल जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई नहीं होगा और सिर्फ ये क्या फॉर्म करेंगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये लेयर जो है फॉर्म करेंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन सी? एमनियन, कोरियन एंड fetal part of placenta। क्लियर हुआ? क्या फॉर्म करेंगी ये? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है, इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने कहा कि जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है वो सिक्रीट कर रही है, जो एंडोमेट्रियम है उसको कोरोड करने के एंजाइम सिक्रीट कर रही है और इस तरह से ये अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ये एम्ब्रियो का पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है। तो कंप्लीटली, तो इस तरह से जब एक पिट फॉर्म हो जाती है एंडोमेट्रियम के बीच में, तो कंप्लीटली जो एम्ब्रियो है वो उसमें डीपली एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गई। तो इम्प्लांटेशन के बाद ये क्या फॉर्म करती है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, ये विलाई फॉर्म करेगी और विलाई किस में हेल्प करेगी, वो न्यूट्रिशन गेन करने में भी हेल्प करती है और एम्ब्रियो को फिक्सेशन में भी हेल्प करती है। जैसे कि आफ्टर अटैचमेंट दी uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. As a result the blastocyst sink into the pit formed into the endometrium and gets completely buried in the endometrium। completely क्या हो गया, किस में चला गया, एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो गया। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे वो है कि एंडोमेट्रियम इस टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी एंडोमेट्रियम मॉडिफाइड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, उसको हम कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है। तो इफ इम्प्लांटेशन अकर द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस बिकम्स मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को हम क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ। डेसिडुआ 3 काइंड की होती है। फर्स्ट टाइप जो है इसका डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस एम्ब्रियो जिस तरह से एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आता है, जो एक्चुअल में उसका बेस फॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ बेसिलिस। ये बिटवीन कोरियन एंड मायोमेट्रियम वाला जो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं डेसिडुआ बेसिलिस। एंड सेकेंड है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब सपोज ये जैसे ये थी हमारी एंडोमेट्रियल वॉल और यहाँ पे एम्ब्रियो एम्बेड, ठीक है। तो इसका जो सराउंडिंग वाला पोर्शन है जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, एम्ब्रियो के जो कांटेक्ट में जो एंडोमेट्रियम इसके कांटेक्ट में आ रही है, उसको हम कह रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। ये बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रिन कैविटी। एंड थर्ड इज डेसिडुआ पेरिटेलिस। अदर पार्ट जो प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है, एंडोमेट्रियम जो है प्लेसेंटा का पार्ट नहीं फॉर्म कर रही है, अदर पार्ट जो है एंडोमेट्रियम का, सपोज इधर ले लो, अदर पार्ट जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ पेरिटेलिस। एंड नेक्स्ट इज, अब ये 9th और 10th डे का दिखाया हुआ है कि पूरी तरह एम्बेड कर चुका है एंडोमेट्रियम में, ये आप देख रहे हो, ठीक है। और ये लेयर है बाहर की, क्या थी, आउटर लेयर क्या थी, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो है इनर सेल मास, इस तरह से मैं ड्रॉ कर देती हूं, आउटर लेयर जो थी ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है एंड देन अंदर क्या था, इनर सेल मास था। तो इनर सेल मास क्या होगा, अब डिवाइड करेगा और 2 लेयर फॉर्म करेगा।
इनर सेल मास इस तरह से डिवाइड किया और 2 लेयर फॉर्म की, जिसको हम कह रहे हैं कॉलमनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो कॉलमनर लेयर है और इनर लेयर जो है क्यूबाइडल लेयर है। ये इस तरह से इनर लेयर, क्यूबाइडल लेयर, ये 2 लेयर फॉर्म कर दी। तो आउटर लेयर को हम कह रहे हैं इपीब्लास्ट। ये आउटर लेयर, ये है इपीब्लास्ट। और इपीब्लास्ट लेयर जो है बाद में फॉर्म करेगी एक्टोडर्म। कौन सी लेयर? एक्टोडर्म फॉर्म करेगी। और ये जो क्यूबाइडल लेयर है इसको हम कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ यही वाला पोर्शन हाईलाइट किया। ये आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है और आपको पता है कि एक साइड पे जो एम्ब्रियोनल नॉब थी वहां पे उसको हम क्या कह रहे हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास के जो सेल हैं वो एक्ट करते हैं एज ए स्टेम सेल। स्टेम सेल मीन दे कैन गिव राइज टू एनी टिश्यू, एनी ऑर्गन। क्लियर? तो इनर सेल मास डिवाइड किया, 2 लेयर फॉर्म की, आउटर लेयर इपीब्लास्ट एंड जो 3 लेयर है क्यूबाइडल लेयर उसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट ने क्या फॉर्म करना है? एंडोडर्म। एंडोडर्म अपनी 3 जर्मिनल लेयर पढ़ी होंगी, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये लेयर जो है बाद में फॉर्म करेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला पोर्शन ये दिखाया है यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन है इसका एम्ब्रियो का। और ये इनर सेल मास वाला ये पोर्शन आप देख रहे हो ये है। ठीक है, ये आ गया इपीब्लास्ट और ये नीचे वाला जो है ये आ गया हाइपोब्लास्ट वाला पोर्शन। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यही समझना है। क्लियर? तो यही था लिखा हो यहाँ पे। The cells of inner mass differentiate into 2 layer, a layer of small cuboidal cell जिसको हम hypoblast कह रहे हैं और a layer of columnar cell जिसको हम epiblast कह रहे हैं। और दोनों ही जो है both epiblast and hypoblast क्या फॉर्म कर रही हैं? एक फ्लैट सी डिस्क फॉर्म कर रही हैं। और इस टाइम हम इसको एम्ब्रियोनल डिस्क या बाइलेमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क भी कह रहे हैं। बाइलेमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। बाइलेमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। आफ्टर 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन जो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल हैं वो सिक्रीट करेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। पहले जो LH था वो क्या करता था? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता था और स्टिमुलेट करता था कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे। अब जो है इसका काम कौन करेगा? HCG इसका फंक्शन परफॉर्म करेगा। HCG जो है मेंटेन करके रखेगा कॉर्पस ल्यूटियम को और स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करे। थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी जो है HCG मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियम को और प्रिवेंट करेगा मेंस्ट्रुएशन को। और एक और काम जो है प्रोजेस्टेरोन करता है, म्यूकस भी सिक्रीट करेगा ये। और सर्विक्स में म्यूकस क्या करता है? प्लग फॉर्म कर देता है जिसको प्रोटेक्टिव प्लग कहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम प्रोटेक्टिव प्लग की फॉर्मेशन होगी। एंड यूरिन में HCG के डिटेक्शन, अगर यूरिन में HCG की डिटेक्शन होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है और उस टेस्ट को हम कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट।